नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। पुलिस से मुठभेड़ में 30 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं, तो वहीं कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। मौके से ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। आपको ये भी बताते चले कि माड़ इलाके में नारायणपुर की सीमा पर यह एनकाउंटर हुआ है। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा से, लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे इस बड़ी खबर पर एनडीटीवी की नजर बनी हुई है। पल पल की अपडेट। आंकड़े की बात की जाए तो 30 का आंकड़ा ये सामने निकल कर आ रहा है। और चलिए इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश हमारे साथ है, सलीम हमारे साथ और विकास। नीलेश का जल्दी शुरू कर लेते। नीलेश, प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने भी ट्वीट किया और ये कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो लड़ाई शुरू हुई है वो अब अंत तक जाकर रहेगी और प्रदेश में नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। जी बिल्कुल। जब जितनी बड़ी सफलता का दावा किया जाता हो सरकार की ओर से और उसके आंकड़े पेश किए जा रहे हो, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का इस तरह से जो हौसला और बढ़ाने की बात है जवानों की, और प्रदेश की जनता को एक संदेश देने की बात है कि नक्सल समस्या के समाधान के लिए सरकार हर स्तर पे काम कर रही है और उसको जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है सरकार की ओर से, और ये स्वाभाविक भी है कि जब इतनी बड़ी सफलता, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में अगर जो आंकड़े अभी तक आ रहे हैं 30 नक्सलियों के मारे जाने के, वो सही साबित होते हैं या संख्या और बढ़ती है, तो अभी तक छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा सफलता, सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाएगा सुरक्षा बलों के लिहाज से। लेकिन जब बात, जैसा कि विकास अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि रणनीति में जिस तरह से बदलाव हुआ है उसका किस तरह से लाभ मिल रहा है, टेकलगुड़म का जो जिक्र कर रहे थे विकास, उसकी घटना की याद आती है कि एकदम सटीक इनपुट जवानों के पास था कि हिडमा जैसा बड़ा लीडर जो है उस इलाके में है और उनका लोकेशन तक था और बिल्कुल उसी लोकेशन तक पहुंच भी गए थे जवान। लेकिन वहां पे पहले से कहीं से खबर लीक हो गई और वो लोग जो नक्सल थे वो वापस एम्बुश बनाकर जवानों को ही फंसा लिया अपने उसमें, और उसमें 21 जवान जो है वो शहीद हुए थे। रुकना चाहूंगी विकास का यहाँ पर रुक करते, विकास से हम इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करते। विकास, अगर जवानों को इनपुट मिलता है उसके बाद जब वो सर्चिंग के लिए मिलते हैं तब ये सफलता मिलती है, और अगर कोई इनपुट्स नहीं मिलते हैं, रूटीन सर्चिंग के लिए जाते, तब दोनों स्थिति में क्या अंतर दिखाई देता है, क्या अंतर होता है दोनों में? देखिए, इसके पहले लगातार ऑपरेशन चलते रहे और हर ऑपरेशन का अपना अपना अलग महत्व है। कई दफे जब बिना इनपुट के भी जवान सर्चिंग पर रवाना होते हैं तो उस दौरान उनका मकसद होता है कि उन इलाकों में लगातार गश्त करना जिन इलाकों में माओवादियों के कब्जे हों, लेकिन उन इलाकों में ग्रामीणों के ऊपर एक भरोसा कायम करना कि फोर्स की लगातार मूवमेंट है और फोर्स के आने से उन्हें सुरक्षा का एक भाव उनके ऊपर, उनके अंदर उत्पन्न हो। और लेकिन जो इनपुट के आधार पर जो ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, जिस तरह से ये सफलताएं मिल रही हैं लगातार, ये बहुत विश्वसनीय इनपुट के आधार पर इस तरह के ऑपरेशन को प्लान किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा था कि रणनीतियां बदली गई हैं। अब जो रणनीतियां बदली गई हैं उसमें कॉर्डन, सर्चिंग और किल, इस आधार पर ये सारे ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और इसकी स्वीकारोक्ति खुद माओवादियों ने अपने 20 पन्ने के प्रेस नोट में भी किया था बीते दिनों। उन्होंने एक 20 पन्ने का प्रेस नोट जारी किया कि अब तक उन्हें कितना नुकसान हुआ, कितने हथियार उन्होंने जवानों से लूटे थे और कितने हथियार वापस अब जवानों ने वापस उनसे रिकवर कर लिए। आपको बताऊं कि अब तक 80% लूटे हुए हथियार अभी भी माओवादियों के कब्जे में। ऑटोमेटिक वेपन की बात कर रहा हूं जिसमें हाईटेक वेपन है, AK-47, SLR, इंसास, इस तरह के राइफल, और 303 और माउजर जैसे हथियारों का इसमें जिक्र ही नहीं है। तो उसमें 80% जो वेपन है माओवादियों के पास में है। और ये लगातार ये पहला साल होगा जब से माओवादियों ने छत्तीसगढ़ में अपना कब्जा जमाया है। 4 दशक से माओवाद का कब्जा है बस्तर और दंडकारंत इलाके में। उसमें अभी तक के जो 24, जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है, जो बीते 24 साल में, इसी साल ये सबसे ज्यादा आंकड़ा मिला है कि सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक वेपन माओवादियों से रिकवर किए गए हैं। बीते 24 साल के आंकड़े हैं और बीते 24 साल में अब तक 600 से अधिक ऑटोमेटिक वेपन जवानों से माओवादियों ने लूटा था। तो एक बड़ा आंकड़ा है, और उन हथियारों को रिकवर करने का जो आंकड़ा ही बताता है कि सफलताएं किस स्तर पर मिल रही हैं। क्योंकि जितने बड़े ऑटोमेटिक वेपन रिकवर किए जा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि बड़े स्तर के माओवादी मारे जा रहे हैं।
और छोटे बिल्कुल स्तर के सही अगर कहा आपने वेपन विकास। रिकॉर्ड किए अगर इस जाते हैं, तरीके के ऑटोमेटिक वेपन हथियार अगर बरामद किए जा रहे हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि नक्सलियों की क्या कुछ रणनीति रही होगी जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। हालांकि बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हमारे जवानों को सफलता मिली है, उनके साहस को हम सभी यहाँ पर सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर, जहां नक्सल मुठभेड़ पर सीएम साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जवानों को मिली बड़ी कामयाबी पर उन्होंने कहा कि ये सराहनीय है। जवानों के अदम्य साहस और हौसले को नमन किया है सीएम साय ने और नक्सलवाद के खात्मे की मुहिम अंजाम तक पहुंच रही है। तो देखिए, प्रदेश के मुखिया सीएम साय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जवानों की हौसला अफजाई की है और प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कहा कि नक्सलवाद का खात्मा ही हमारा लक्ष्य है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से जवानों को बड़ी सफलता मिली है, 30 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और शायद ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, चूंकि मुठभेड़ अभी भी जारी है। हालांकि जैसे ही कुछ और आंकड़े आएंगे हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि दंतेवाड़ा में जो मुठभेड़ हुई है, सुरक्षा बलों को जो बड़ी कामयाबी मिली है, उसके बाद सीएम साय ने यहां पर जवानों की सफलता को लेकर पोस्ट किया है। और देखिए, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार के नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ संकल्प की दिशा में ये बड़ा कदम है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। सर, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मुहिम चलाई गई, तारीख तय की गई और उसी तरह बढ़ते हुए हमारे जवान दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, आज भी मुठभेड़ हुआ है और उसमें डीआरजी नारायणपुर, डीआरजी दंतेवाड़ा और एसटीएफ के जवानों का संयुक्त ऑपरेशन था। उसमें अभी संख्या और तय होनी है, लगभग 25 से 30 ऐसे बता रहे हैं, 25 से अधिक नक्सली मारे गए हैं उसमें। सर, 25 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर आप तक पहुंची है। जाहिर सी बात है कि हमारे जवानों ने जिस तरीके से सफलता हासिल की है, उनको हम सैल्यूट करना चाहेंगे। जवानों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जवानों की ही भुजाओं की ताकत पर सब कुछ संभव हो पा रहा है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उनके मार्गदर्शन में ही सब कुछ संभव हो रहा है और इसलिए आने वाले समय में, निर्धारित समय में ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। सर, जिस क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, ये जो जानकारी है कि इतिहास में अगर देखा जाए तो एक तरीके से बड़ा ये एंटी नक्सल ऑपरेशन रहा जिसमें हमारे जवानों को सफलता मिली है। अब आगे इसी तरीके के क्षेत्र में क्या कुछ हमारी रणनीति रहेगी? ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा आगे पहुंच सके, इसलिए कोशिश की जाएगी। बस्तर के गांवों के विकास के मार्ग पर आईडी बिछा रखा गया है, उसे भी दूर करते हुए और बस्तर में शांति हो, उन्नति हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल प्रयास किया जा रहा है। सर, जवानों की बात की जाए, जवानों को तो सफलता मिली है, साथ ही साथ हम कुछ महीने से देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सली है, जो बड़े बड़े नक्सली, नामी नक्सली है, वो भी सरेंडर कर रहे हैं। जी जी, सरेंडर की अच्छी पॉलिसी और भी आने वाली है अभी, और उसके बाद आने वाले समय में मैं सोचता हूं कि सरेंडर करके ही सब लोग मुख्यधारा में जुड़ेंगे। और जैसा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने निर्णय किया है कि आगामी मार्च 2026 तक सारी स्थिति नियंत्रण में करके और बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचे, मैं सोचता हूं कि निर्धारित समय में ही सब कुछ हो जाने वाला है। तो यानी कि सर, बिल्कुल हमें आत्मविश्वास है कि जिस तरीके से हमारे जवान काम कर रहे हैं और आज जिस तरीके से हमने देखा कि इतिहास में सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन रहा है, यानी कि 2026 जो तारीख हम तय कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाए, तो ये माना जाए कि बिल्कुल ये जो तारीख तय की गई है तब तक हम छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का अंत देखेंगे। स्थिति पूर्ण नियंत्रण में होगी और पूरे क्षेत्र में काम करने की स्थिति होगी, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। बिल्कुल समय से सब कुछ हो जाने वाला है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।